नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मित्रों, अपन अनाथोसी उपन्यास को संस्कृत में पढ़ रहे हैं और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। तो अपन इसको आगे बढ़ते हैं आज पेज नंबर 5 से। इसमें लास्ट अपन चल रहे थे। इसमें आपको बताया था कि कालिंग गॉड नाम का एक जो अपना एक गोप है ना, जो गायों को पालता है, जिसके घर में पुण्य कोटि गाय के वंशज भी रह रहे हैं। वही पुण्य कोटि गाय जो अपने सत्य की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए अर्बुद शेर के पास गई थी, है ना, और वहां से बच के वापस आ गई थी। तो सभी ये मानते हैं कि ये उसी पुण्य कोटि गाय के वंशज है इस कालिंग गॉड के पास। तो जो है कालेन पल्या, ये गांव का नाम है, राष्ट्रीय पढ़ रहे थे कि कालेन पल्या पुरद्वारस्थम गृहमेव कालिंग गौड़स्य। तो कालिंग पल्या के गांव का शुरू होते ही कालिंग गौड़ का घर था। गृहात पृष्ठतः एव गो वज्रम अस्ति। तो क्या बोलते हैं, गृहात गांव, इसके घर के पीछे ही उनका गौशाला थी। तथा भाव्येत चेत तस्य गृहमेव गो वज्रमितिम नात्ययुक्ति, है ना। तो अगर आप बाहर से देखो तो पता नहीं पड़ेगा कि गौशाला उसके पीछे थी। गृहस्य वीथ्यायाः द्वार सविधे तत्कुटुम्बस्य वासः। घर के बरामदे में ही, द्वार के पास में ही उसका कुटुंब रहता था। पश्चात उद्यान भागे सरस्मिन गवाम वासः। पश्चात उसके बाद उद्यान भागे, उसका बाद कुछ बगीचा, छोटा मोटा कोई जगह थी। सर्वस्मिन गावा वास, वहां पर गायें रहती थी। पाकाय केवलम तस्य गृहिणी पुत्रः स्नुषा एक वर्षीय पौत्रश्च इति एते सर्वे वीथी द्वार समीपे एव वसन्ति। खाली खाना बनाने के लिए केवल तस्य, उसकी, कालिंग गॉड की गृहिणी, उसकी पत्नी, पुत्र है उसका पुत्र, स्नुषा उसकी पत्नी, एक वर्षीय पुत्र और 1 साल का जो पुत्र था, ये सभी द्वार के पास में रहते थे। अन्यथा वज्रे एव तिष्ठन्ति, बाकी अन्यदा बाकी सभी वज्रे मतलब गौशाला में ही रहते थे। कौन कौन? जो गौशाला के जो जो सेवक होते थे, परः शतम गवाम वज्रस्य समंजनम किम सुकरम। अगर ऐसा नहीं होता तो 100 के आसपास की जो गौशाला में गायें थी, उनको कौन कैसे रखते? वज्रस्य पृष्ठतः अधुनापि आम वृक्ष वर्तते। गौशाला के पास ही पीछे अधुनापि अभी भी आम के पेड़ थे। वृक्ष तले वेणुम वादयन गोप गौड़ः उपान्तान वत्सान स्व समीपम आवयति। वृक्ष के नीचे बैठकर गोप गौड़ जब बांसुरी बजाता था, तो गाय के बछड़े थे वो उसके पास वो आ जाते थे। तस्य वज्रे त्रय विभागा संति। उस गौशाला में वज्रे, उसकी गौशाला में 3 विभाग थे। विभागाः 3 विभाग थे। एक हलस्य शकटानां च वाहकानां वृषभानां। एक भाग में हल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए और वाहन चलाने के लिए बैल थे। अन्यतः वत्सानाम, दूसरे में बछड़े थे। अपरश्च केवलम धेनुनाम, और तीसरे भाग में केवल गाय रहती थी। क्या समझ में आया कि भाई ये जो अपना एक दृश्य दिखाना चाह रहा है
कि कालिंगौड नाम का, कालेनपल्ल्या नाम का जो एक गांव है, जिसके शुरू में ही कालिंगौड का जो अपना मकान है शुरू में ही, उसी के पीछे जो गौशाला है, उसके 3 भाग हैं। उसमें से एक भाग में बैल रहते हैं, एक में वत्सा नाम बछड़े रहते हैं, और एक में केवल गाय रहती है। कितना अच्छा सा विभाग कर रखा था। कालिंगौड है एकैकस्याः अपि धेनोः नाम जानाति। जो कालिंगौड का जो मुखिया है, अपने कालेनपल्ल्या का जो मुखिया है कालिंगौड, वो अपने एक एक गाय का नाम जानता है। एक एक अपी गौ स्व नाम जानाति, और हर गाय भी अपना नाम जानती है। गौडेन नामना आहूयते चेत अनुपदमेव तन्नाम्नि गौ शिरः उन्नीय तदभिमुखं पश्यति। गौडेन नामना आयुते, गौड़ जब नाम से उनको बुलाते हैं, चेत तब, अनुपदमेव तन्नाम नामनी तो उसका पालन करते हुए, गौ शिरः उन्नीय अपना सिर उठाकर, तद अभिमुखम पश्यति उसकी तरफ देखती है। सह समीपा गमनाय हस्तम प्रसारयति चेत, जब वो पास आने के लिए हाथ को फैलाता है, गौ तत्समीपम गत्वा तो गाय उनके पास जाकर, तस्य करम मुखम च आग्राय उसका हाथ और मुंह को चाटती है। वस्त्रेण अनाच्छादितम अंगभागाम स्वसनाया दृढ़तर लेढ़ी। तस्य करम उसके हाथ को और मुंह की तरफ, मुंह को की तरफ देखते हुए, और शरीर का जो भाग खुला हुआ है उसको अपने जीभ से चाटती है। चरणाय गोचरम यदि गच्छति तदा सह कतिवारं धेनूनां गृहीत्वा आह्वयति इति कह गणितुं शक्नुयात्। चरने के लिए जब गोचर में जब ये गाय जाती है तो वो कितनी बार इन गायों का नाम बुलाता है, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। हे पार्वती, और उसने अपनी गायों के नाम कैसे रख रखे? सब देवियों के नाम पर रखे हुए हैं। हे पार्वती क्षेत्रम मा गच्छ, हे पार्वती उस खेत में मत जा। भव लक्ष्मी, हे लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ इधर आ। गंगे आगच्छ आगच्छ गौरी, आगच्छ आगच्छ गंगे इधर आ गंगे। आगच्छ गौरी, गौरी तू भी आ। किमर्थम तथा नृत्यसी, क्या तुम नाचती हो? गर्व प्राप्त त्वया किम नु, क्या तुझे अहंकार नहीं हो गया है? इति आक्रोशति, और गुस्सा भी करता था। गंगा गौरी तुंगभद्रा पार्वती सरस्वती धर्मदेवी रंगनायिका सीता कामधेनु इति सर्वदेवतानां नामानि तत्र निहितानि। उन गायों के नाम इस तरह से उसने गंगा गौरी तुंगभद्रा पार्वती सरस्वती धर्मदेवी रंगनायिका सीता और कामधेनु के नाम से ये सब अलग अलग देवियों के नाम, गायों के नाम रखे हुए थे। एकैकस्याः अपि गोनाम 10 वारमपि नामना आवायतः तस्य रसनया कतिवारं देवतानाम उच्चारितं स्यात्। अगर एक गाय का नाम वो 10 बार भी लेता है, एक अस्याः अपि गौ नाम 10 वारामपि नामना आह्वयतः, अगर एक गाय का नाम 10 बार भी ले, तस्य रसनया तो उसकी जीभ कितनी बार देवताओं का नाम उच्चारित करती है। प्रत्यहम एतावत् पुण्यम संचितवन्तः स्वस्य नरकवासः न भविष्यति एव इति विश्वासो अपि तस्य हृदये अस्ति। प्रत्यहम, मैं रोज एतावत् पुण्यम, मैं रोज इतना पुण्य इकट्ठा करता हूँ। स्वस्य नरक, तो मैं नरक में तो नहीं जा सकता, यह विश्वास तस्य हृदय अस्ति, मेरे हृदय में जरूर है। सत्यवाक्यात्, सत्य वाक्य से, च्युतितम अनाचरन्त्याः चंड व्याघ्रस्य मुखम प्रवेष्टुम वज्रात प्रस्थाय गुहां गत्वा ततः प्रतिनिवृत्य शिव कृपया सजीवनम प्रत्यागतयाः पुण्यकोटि धेनोः संतति अद्यापि कालिंगौडस्य व्रजे विद्यते। सत्यवाक्यात् च्युतितम
च्युतितम, सत्य बोलने से छूट नहीं जाए। अनाचरन्त्याः, अनाचार करने वाले। चंड व्याघ्रस्य, चंड शेर के। मुखम प्रवेष्टुम, मुख में जाने के लिए। वज्रात प्रस्थाय, अपने गौशाला से गई हुई। गुहाम गत्वा, गुफा में जाकर। ततः वहां से प्रतिनिवृत्य, वापस आकर। शिव कृपया, शिव की कृपा से। सजीवनम, जीवित वापस आकर। प्रत्यागतया, वापस आने वाली। पुण्य कोटि, जो धेनु है, ऐसी जो गाय हैं। संतति, उसकी जो वंशज है, उसकी जो गायों की जो वंशज है, उस पुण्य कोटि गाय की जो वंशज है। अद्यपि, आज भी कालिंग गॉड के गौशाला में रहती हैं। उन्नत, उन्नत वसमेव मस, उन्नत त्वमस समवेतम अंगशोष्टम। भृशम धवलः वर्ण। उन्नतम अपि तुम फेनन कस्यापि अपायः यथा न स्यात् तादृशम ईशनमिदं शृङ्गद्वयं संचारेत भूतले स्फुटतया आकृतिम उल्लेखित्योखुरौ सुंदर्याः सुमंगलायाः ऋजुवेणी इव शोभमानं लांगूलम। क्या बोला? ये गाय का वर्णन किया है, कैसे पुण्यकोटि गाय थी। उन्नत वसम वेतम, अंगशोष्टम, दिखने में बहुत ही उन्नत रूप से। वृषम, धवलम, अच्छा बड़ा उसका सिर है ना। धवलम वर्णम, उसका पूरा सफेद कलर। उन्नतम अपि तुम फेनन कस्यापि अपाय, जैसे कोई झाग की तरह देखा हुआ अपाय। यथा न स्यात् तादृशम ईशनमिदं शृंगम द्वयम, है ना। और उसके दो सींग ऐसे उठे हुए, अच्छे फैले हुए सींग। संचारेण भूतले स्फुटतया आकृतिम, और चलते समय भूतल पर। उल्लेखयन्तो खुरो, ऐसा लगता था कि जैसे कुछ लिखते हुए खुर जा रहे हैं, खुर से कुछ लिखती हुई जा रही है। सुंदरिया सुमंगलाया ऋजुवेणी ही, और इतनी सुंदर कि वो उनकी ऋजुवेणी एक ही लाइन में, है ना। एव शोभमानम लांगुलम, एक ही लाइन में चलती हुई अपने को दिखती थी। तस्याः अंगरचनायाः ईषद 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 भारः इव भासमानं पार्श्वतेन दर्शनेन पादद्वयमस्ति मध्ये अपि दृश्यमानं पीनतावध उद। ये क्या बता रहा है कि उनकी रचना इतनी सिस्टमेटिक थी। मतलब ये पुण्यकोटि गाय के बारे में बता रहा है कि इस तरह की रचना कि मतलब ना, अगर एक साइड से देखें तो केवल दो ही पांव उसके नजर आते थे। और इस तरह की मतलब एकदम, इसको कहते हैं ना, बिल्कुल गठीले शरीर वाली ये मतलब पुण्यकोटि गाय के बारे में बता रहा है। विशाल है, उरोबंध है, उसका जो दूध देने वाला जो है वो विशाल होता था। आयतनस्य कंठस्य अधः प्रदुलतया लंबाना स्नासा, और गले में जो अपना, गायों के गले में जो एक जो चमड़ी लटकी रहती है वो कितनी है ना, अधः मृदुतया लंबमाना, कंठ के नीचे इस तरह की लटकी हुई वो सासना होती कहलाती है। पुट कोटि संतति सदा एवमेव जायते। पुट कोटि संतति, इसी तरह की जो गायों की जो संतति थी सदा इसी तरह की होती थी। अग्रे आगमने न तुम फति, पश्चाद गमनेन न प्रहरति पादेन। यह कोपि वत्सः आगत्य स्वस्तन्यं पिबति चेदपि। अग्रे आगमने न तुम फति, आगमने न, अग्रे आगे जाकर कभी भी अपने को वो मतलब मारती नहीं थी, और पाँव भी नीचे पीछे नहीं मारती थी। और कोई भी बछड़ा अगर उनके जाकर अपना दूध पी सकता था। वत्सस्य अबंधनम तदनु संतते स्वभावासीत। वत्स, बछड़ों के बारे में कोई बंधन नहीं था, ये उनका स्वभाव था। तस्य पुरुष संतान अपि तादृशमेव, उनकी जो बछड़े होते थे
उनके जो मतलब बैल होते थे उनका स्वभाव ऐसे था। कर्मणि सदा अग्रे तिष्ठति, काम करने में सदा आगे रहते थे। यह कमपि न तुम फति, घात घातक घातकत्वं विहाय सदा स्मित मुखेन चरवयति। कभी भी यह कमपि न तुम पति, कभी भी किसी को मारते नहीं थे और कभी भी घात नहीं करते थे और सदा हमेशा अच्छे खुशी खुशी अच्छे स्मित मुखेन अच्छे हंसते हुए खाली चढ़ते रहते थे। कालिंग है कुपित है कदाचित अन्य धेनु उपालभते। कालिंग कभी गुस्सा होकर दूसरे गायों को उल्हाना देता था। तव बुद्धि सम्यक न विद्यते वा, क्या तेरी बुद्धि सम्यक नहीं है। तव ताड़नम अनिवार्यमेव इत्यादि तर्जोक्ति निर्गलम आगच्छति चेदपि पुण्यकोटि संतानस्य तु कदापि तर्जनपि न भवति। दूसरी जो नस्ली गायें थी उनको तो कभी कभी कालिंग जो है, कालिंग गॉड अपना जो मुखिया है, सरपंच है, वो कभी कभी इनको गाली मतलब डांट देता था, क्या तेरे में बुद्धि नहीं है, ऐसे ताड़ता था। पर पुण्य कोटि की जो संतानें थी उनको कभी ताड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तद वंशस्य गौ खलु सत्यवाक्यम अनुलंग अनुलंघ्य अनुलंघ्य चंड व्याग मुखस्य मुखे प्रवेष्टुम गताः। उसके तद वंशस्य, ये वो उन वंश की गाय नहीं है, ये उस वंश की गाय हैं जो चंड व्याघ्र उस शेर के मुख में वापस निकल के वापस आई हैं अपने सत्य वाक्य की रक्षा करने के लिए। अपने सत्य वाक्य की रक्षा की, इसलिए उस शेर के मुंह से वापस मुखे प्रवेश तुम गता, है ना, उसके मुख में प्रवेश होने की गई। अधुनापि संक्रांति पर्वणि, आज भी संक्रांति पर्व पर क्षीर परमानोत्सव है। क्षीर मतलब खीर बनाकर क्रियते चेत सह प्रथमतः पुण्यकोटि संतान है पूज्यते, उसमें सबसे पहले पुण्यकोटि की संतान है उनकी पूज्यति, उनके संतानम पुण्यकोटि संतानम की पूजा, पुण्यकोटि संतान की पूजा होती है। ओम ओम ओम। अगला अपन देखते हैं क्या बोलता है। तीसरा पार्ट है इसका। कालिंग गौड़ है जात्या गोप है, कालिंग गौड़ जाति से ग्वाला ही था। तदुक्त रीत्या स एक एव गोप जातीय इति न विद्यते। इस तरह से वो एक केवल गोप जाति तद उक्त रीत्या सह एक एव गोप जाति है इति न विद्यते। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह से कि सह वह एक जो अपनी ग्वाले की जाति है अपन वो भी नहीं पाई जाती है। प्रत्येकम पुरुष गोप गौड़ है, यहाँ पर हर पुरुष गोप गौड़ है, प्रत्येक महिला गोपी। यहाँ पर जो प्रत्येक महिला है वो गोपी है। गाम यह पालती सैव गोपी, जो गायों का पालन करता है वो गोपी है। यह गाम पालती सैव गोपा, यह जो लोग गायों का पालन करते हैं वो गोप है। ये कह रहा था। तो इस तरह से ये कोई एक अलग जाति नहीं है, इसमें यहाँ पर हर आदमी गौड़ है, हर आदमी गोप है और हर आदमी गोपी है। और जो गायों का पालन करता है वो गोपी है और जो गायों का पालन करता है जो पुरुष है वो गोप है ना। इस तरह से इसने बताया कि मतलब ये कोई जाति के बारे में नहीं कह रहा है। महर्षि प्रमुखे अपि गोपालनम विहितम आसीत। महर्षि प्रमुखे, महर्षि जो प्रमुख हैं वो भी तो गायों को पालते थे। ऋषि पत्न्यस्य गाम पूजयंती, इसमें ऋषियों की पत्नियां भी गायों की पूजा करती थी। तेने गोपा किम नु, क्या वो गोपियां नहीं, वो मतलब गोप और गोपियां नहीं है। गंगड़ीकार है, दास गोड़ है, नौणब है, बणजिग है, हारु है इति अंतर्वर्गः शतशः स्यु। इस तरह के जो ये नाम हैं ये भी अलग अलग उनकी जातियों के नाम बन गए थे। परंतु एते सर्वे गोप कुलांतर्गता वर्गाः एव, ये सारे वर्ग जो हैं ये उस एक जो गायों को पालन करने वाले वर्ग हैं, जो ग्वाला वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो कृषक वर्ग हैं, जो गायों का पालन करते हैं, उनके अंदर की बात है, उनके अंदर के ही अलग अलग नाम हैं। गोपी चंद धारिणम भवंतु उत भस्म धारिण है। गोपी चंद भवंतु, क्या वो गोपी चंदन को धारण करें या भस्म को धारण करें, पर गायों का पालन करते हैं इसलिए वो सब गोप कहलाते हैं। एतेषु को अत्र गो अपूजकशात्, इनमें से कोई भी
अब कोई भी गायों को मतलब नहीं पूछता हो, ऐसा नहीं है। कालिंगोड न अनक्षरज्ञ, कालिंगोड अनरक्षज्ञ नहीं था। मुखेन गोकथायाः पद्यानि गीत्वा अर्थम प्रतिपादयति, मुंह से गायों की कथा को गाकर, पद्यानि उनके पद्यों को गीत के रूप में गाकर उनका अर्थ भी बताता था। जैमिनी जैमिनीय भारते अपि कांचन संधीय निरूपयितुं शक्नोमि, जैनिमीय जो अपने हैं उनसे, उनके द्वारा जो बनाया हुआ है उसको समझा सकता था। जैमिनी की जो जैमिनी ऋषि के ने जो कुछ लिखा है उसके बारे में वो बता सकता था। गदुग भारतम न शिक्षेण अधीतम तथापि अन्यपि कोऽपि वदति चेत अर्थम ग्रहीतुं शक्नोत्येत। गदुग भारतम न शिक्षणेन, मतलब उसने कोई व्यवस्थित शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी वो गदुग भारम और जैमिनी भारते इस तरह के जो ग्रंथ हैं, जो मतलब अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में उनको व्याख्या कर सकता था। कालेन पल्लितः मीलद्वय दूरस्य अग्रहारे ब्राह्मण ज्योतिषिका विद्यन्ते। कालीन पल्लित, कालीन पल्ली गांव से 2 मील द्वय दूरस्थ, 2 मील के आसपास, 2 मील के आसपास है ना, 2 मील के आसपास अग्रहार नाम का एक गांव था। अग्रहार में ब्राह्मण ज्योतिष विद्यते, वहां पर रहते थे ब्राह्मण ज्योतिष लोग, वहां रहते थे। ते एव समन्तात स्थिताम ग्रामाणाम पुरोहिता, ते एव वो थे समन्तात स्थिता नाम ग्रामाणा नाम पुरोहिता, ये कालेनपल्ली में जो अपने किसान जाति, जो गोप जाति रहती थी, उनके पुरोहित थे। कालिंगौडात पंचवर्षे कनियान नरसी जोईस न केवलम संस्कृत्याध्यायी अपि तु वेद पुराणाम अध्येता इति दूरग्रामस्थ जनाः अपि वदन्ति स्म। कालिंगौड से, गौड़ात पंचवर्षे, कालिंगौड से 5 साल छोटा, कालिंगौड अपना जो कालिनपल्ली का जो सरपंच है, कालिंगौड जो मुखिया है, उससे कितना 5 साल छोटा नरसिंह जोशी नाम का एक संस्कृत पढ़ने वाला, संस्कृत जानने वाला और वेद और पुराणों का अध्येता जानने वाला एक दूर ग्रामस्थ जना अपि वदंती इसमें है नाम का एक आदमी था। नरसिंह जोईस यदा कालीनपल्ली में आगच्छति, नरसिंह जोईस यदि अगर कालीनपल्ली आता अथवा कालिंगौड एवं अग्रहार गच्छति, अगर कालिंगौड जो है अपना सरपंच अग्रहार जाता, तदा जोईसेमेव पच्छति इसमें, तब जोशी से पूछता था, नरसप्प, हे नरश्रेष्ठ, भवता बहु पठितम अस्ति, तू तो बहुत पढ़ा हुआ है, भावनेन वदतु ऋषि मुनिय सर्वे न गोपा किमु, तू तो ये बता क्या सारे ऋषि मुनि गोपे नहीं थे क्या? गोपा मतलब यहाँ पर मतलब जो गायों को पालते नहीं थे क्या? सत्यम सत्यम, सही बोल रहा है, इति वदन जोईश है, तद वाक्यम अंगीकरोति, सत्यम तो सही कहता है कि सारे ऋषि मुनि गोपालन करते थे, इसलिए उनको हम गोप कह सकते हैं। मंत्रमपि एकम पठति, एक मंत्र पढ़ता था, माता रुद्राणाम दुहिता, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यानाम मृतस्य नाभि, रुद्रस्य माता वसुनाम पुत्री अमृतस्य निधि त्रयश्चंद्र देवता सर्वहा तस्यामेव प्रतिष्ठा इति यस्य कस्यापि देवस्य पूजने अपि गोपूजा कृत्वा एव भवति देवपूजकाः सर्वे गोपा एव। इस तरह का एक मंत्र है। इस मंत्र में ये बोला हुआ है कि रुद्र की माता, वसुनाम पुत्री, वसु के पुत्री, अमृतस्य निधि, अमृत की निधि, त्रयत्रिंशति देवता, 33 करोड़ जो देवता है, सर्वा तस्यामपि प्रतिष्ठा, जो सारे देवता जिसमें प्रतिष्ठा है, इति यस्य कस्यापि देवस्य पूजने अपि, अगर इस इनमें से किसी भी देवता की पूजा गो पूजा करता है, क्या ये सब पूजा गो की पूजा नहीं है? देव पूजका सर्वे गोपा एव, वो जो देवों के पूजन है वो सभी गोपे ही तो हैं, क्योंकि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास है। इस तरह की एक यहाँ पर ये मंत्र भी यहाँ पर बोलता था। कालिंगौड ने नैत अवधि
क्षीराशया गाम पाती। क्या बोल रहा है? कालिंग गॉड जो है न नैत नैतद नैतद अवधि क्षीराशया गाम पाती। क्षीराशया यह कोपी मातरम पालयंती किम। कालिंग गॉड जो है नैत नैतद अवधि क्षीराशया गाम पाती। तो कालिंग गॉड जो कहता है कि जो अपना यह कोपी मातरम पालयति किम एतद विषये तस्यैव वाद सरणी अस्ति। मातु वयम लब्ध जन्मानः जन्म जन्मांतरः तस्या स्ते स्तने दुग्धे अस्माकं प्रीति वर्धते किंतु क्षीराशया एव मातरम आनेतुं शक्यते वा तथा आनेतुं माता इत्येषा लभ्यते किम। गहो अपि तथा गोमाता भूमाता जन्मदा माता एता त्रिश कः अनेतुं शक्नुयात्। गो मनुष्यस्य क्षीरं दातुं विद्यते इति उक्तं चेत् सः नाङ्गीकरोति अस्मद् जन्मदा माता गोवत्सस्य किमर्थं क्षीरं न दद्यात्। तथैव गोक्षीरं वत्साय विवर्धते किंतु मानव मातु अपेक्षया गोमातु पुण्यम अधिकतम भाति तस्या स्तना इतोपि वृहद् गात्रा तेन वत्साय दत्वा शेषं मनुष्याय दातुमपि पर्याप्तं क्षीरं तस्या स्तनेषु उद्यपद्यते तन्नाम तद्विषये पानान्तरम् अवशिष्टं क्षीरम् अस्मदीयं भवेत् इति तस्य वादः। स वज्रे याम कामपि गावं गोदोग्धि पयचेत वत्सम् आकृष्य अन्यत्र न बध्नाति स्म। एकस्मिन् पार्श्वे स्तनद्वयेन क्षीरं पिबति वत्सः अन्यत्र स्तनद्वयात् गौडस्य पत्नी अथवा स्नुषा क्षीरं दुयात्। क्या बढ़िया चीज लिखी है। ये कह रहा है कि भाई तीन तरह की माताएं हैं, एक तो गो माता है, एक भू माता है, एक भूमि है, एक गाय है और एक अपनी जन्म देनी माता। तीनों एताः त्रिजा कम अनेतुम शक्नुयात्। ये तीनों कैसे एक दूसरे से कम हो सकती हैं। गौ मनुष्य, यहां से क्या कहता है, कालिंग गॉड जो है वो नेतद अवधि क्षीर शया गाम पाती। कालिंग गॉड यहां पर क्या कर रहा है, क्षीरशया यह कोपी मातरम पालयंती किम। क्या जो दूध है वो अपना दूध कोई गाय पीती है क्या। क्षीरशया यह कोपी मातरम पालयति। क्षीराशया जो अपना दूध है उससे कोई भी माता अपना पालन करती है क्या। एतद विषये तस्यैव वाद सरणी अस्ति। उसके विषय में उसका क्या विचार था। मातु वयम लब्ध जन्माना। मातु हमारे को वयम हम सबको हमारे जन्म से मिलती है। जन्मनांतरम तस्याः स्तये दुग्धम अस्माकं प्रीति वर्धते। जन्म के बाद उसके दूध में हमारी प्रीति बढ़ती है। किंतु क्षीराशया एव मातरम आनेतुम शक्यते वा। किंतु क्षीराशया जो और दूध है जो एव मातरम आनेतुम माँ के आने से आनेतुम शक्यते आ सकता है क्या, है ना। एव मातरम तथा आनेतुम माता इत्येषां लभ्यते किम। तथा आनेतुम माता इत्येषां लभ्यते किम। आनेतुम माता इत्येषां लभ्यते किम। तो ये कह रहा है कि आनेतुम इस तरह से जो माता को कोई लाभ होता है क्या। गोहो अपि तथा गो माता भू माता जन्मदा, तीन तरह की जो माताएं हैं ये इनमें से कौन श्रेष्ठ है। गो मनुष्य क्षीरम धातु विद्यते। गाय मनुष्य को दूध देती है। इति उक्तम चेत सह नांग करोति। वो ये उक्ति को स्वीकार नहीं करता था। अस्मत् जन्मदा माता गोवत्सस्य किमर्थम क्षीरम न दद्यात्। हमारे को जन्म देने वाले माता गोवत्स को, गाय के बछड़े को अपना दूध क्यों नहीं देती है। तथैव गो क्षीरम वत्साय विवर्धते।
तत एव, इसलिए गौ क्षीरम वत्साय वर्धते, इसलिए गाय का जो दूध है वो उसके बछड़े के लिए होना चाहिए। किंतु मानव मातु अपेक्षाया, मानव माता की अपेक्षा, मानव की जो माता है उसकी अपेक्षा गो माता पुण्यम अधिक पाती, गो माता का पुण्य अधिक है। तस्या स्तना इतो अपि वृद्ध गाता, उनके जो स्तन है वो हमारी मनुष्यों की माता से बड़े हैं। तेन वत्साय, वह अपने बछड़ों को दत्वा, दूध पिलाने के बाद, शेषम मनुष्याय दातु अपि पर्याप्तम क्षीरम तस्या स्तनेषु उद्यपद्यते, वो कहता है कि जो गो माता है वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद जो दूध बच जाता है वो तस्या स्तनेषु, उससे पर्याप्त दूध निकलता है बछड़े को पिलाने के बाद। तन्नाम, इसलिए तद स्तनेन तदवत्सेन, तन्नाम, इसलिए उसके बछड़े, पानांतरम, उसके बछड़े को पिलाने के बाद, अवशिष्टम, बचा हुआ दूध, क्षीरम अस्मदीय भवेत, हमारा है, इति तस्य वाद है, ये उसका विचार था। सह वज्रे याम कामपि घाम दोग्धिम पयः चेत वत्सम आकृष्य अन्यत्र न बाधन्ति स्म, उसकी गौशाला में किसी भी गाय के बछड़े को खींचकर दूसरी जगह नहीं बांधा जाता था जब तक वो दूध पीता था। एकस्मिन् पार्श्वे स्तन द्वयेन क्षीरम पीवेत वत्स, एक तरफ दो स्तनों से बछड़ा दूध पीता था और बाकी दो स्तनों से अन्यत्र स्तन द्वयात गौडस्य पत्नी, गौड़ की पत्नी या उसकी जो बहू है वो दूध दूहती थी। क्या मस्त दिखाया। धेनु नाम बंधनाय वज्रे पृथक विभागे आसीत, धेनु नाम बंधनाय, धेनु नाम जो गायें थी उनके बंधन के लिए एक, उनको बांधने के लिए एक अलग जगह मतलब विभाग था। एकस्या एक कस्याः अपि धेनुः पृथक पृथक स्थाली द्रोणी च अस्ति, एक एक गाय के लिए अलग अलग खाने के लिए और पानी पीने के लिए अलग अलग स्थान बनाए हुए थे। किंतु तासाम वत्सान तेषाम वासभूमो धान्याम समाहरन्ति, किंतु तासाम वत्सान, उनके बछड़ों के लिए, तेषाम वासभूमि, उनके रहने के लिए, धान्याम समाहरन्ति, जो 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 डाला जाता था उनको खाने के लिए एक चारा। अतीव बलान वत्सान, रात्रि समय गौड़ है, ये अतीव बलान, अत्यंत बल से, है ना, वत्सान जो अपने बछड़े थे, रात्रि के समय, तस्य पुत्री, उसकी पत्नी, पुत्र है, पुत्र, स्नुषा च स्व कंबलास्तरणी शायंती स्म, रात्रि के समय पे गौड़, उसकी पत्नी, पुत्र और उसकी बहू स्व कंबलास्तरणे, अपने अपने कंबल में, शायंती इसमें, उन बछड़ों के साथ सोते थे, वो बछड़े उनके कंबलों में घुस जाते थे। वत्सः जातु कमलेषु मूत्रम उत्सारन्ति चेत नास्ति खेदम तेषाम, वो बछड़े उनकी कंबलों में अगर पेशाब भी कर देते तो उनको कोई खेद नहीं होता था। अस्मद पत्यम किम न मूत्रम उत्सारयति, क्या हमारे बच्चे पेशाब नहीं करते हैं? तद्वत गोवत्सा, वैसे ही हमारे ये गाय के बछड़े कर देते हैं। मनुष्य मूत्रात वत्सम मूत्रम वरम, मनुष्य के मूत्र से तो ये गौमूत्र जो बच्चों का मूत्र है वो अच्छा है। तत्तु पंचगव्येषु एकतमम, वो ये तो पंचगव्य में से एक है, इति भावयन्ति, और सोचते हैं कि पंचगव्य में से एक चीज हमारे को मिल गई। वत्स अपि चेत वत्सेन नो चेत गवाम प्रत्यहत्य पृष्ठतः जीवा न चाल्यते चेत गौडस्य निद्रा एव नायाति। वत्स अस्ति चेत वत्सेन, वत्स अस्ति, जैसे बच्चे हैं, चेत वत्सेन, वैसे ही ये बच्चे, नो चेत गवाम, नो चेत, कोई भी गाय का, प्रत्यहम पृष्ठतः जीवा न चाल्यते चेत गौड़स्य, जब तक वो बच्चे गौड़ के पृष्ठतः, जो पांव पे और जहाँ पे जो खुली जगह होती थी, जब तक जीवा से
उसको चाटते नहीं थे तब तक गॉड को निद्रा नहीं आती थी। मध्यरात्रे पार्श्वलुण्ठनेन ईशत जागरितश्चेदपि सः स्वपार्श्वे स्थितं वत्सम् उद्वत्सयतेन सह किंचित संभाष्य एव पुनः निद्रति गौरिका विदधाति स्म। अगर बीच रात्रि में पार्श्व अपने अपने पास में लुंठनेन ईशत जागरितश्चेदपि सह स्वपार्श्वे स्थितं वत्सम उत्वर्ष्य तेन सह किंचित सभा, रात को जब उसकी नींद जग जाती थी तो रात को जगकर वो अपने पास में जो बछड़े होते थे उनके साथ कुछ बात करके वापस गहरी निद्रा में गौरने लग जा मतलब खराटे बढ़ने लग जाता था। प्रातः उत्थाय कलशेन पाणिपादं प्रक्षाल्य पूर्वदेवम् अभिवन्द्य गो दोहनाय वत्सान् गो समीपं नयति चेत प्रत्येकं वत्सं बिना प्रमादं साक्षात् स्वमात्र समीपमेव गत्वा स्तन्यं पीबती स्म। सुबह उठकर प्रातः उत्थाय कलशेन, कलश से पाणी पादम प्रक्षाल्य, अपने हाथ पांव धोकर पूर्व देवम अभिनंद्य, पूर्व की दिशा में हाथ जोड़कर गो दोहाय, जब दूध दोहने के लिए तैयार होता, वत्सान तो जो बच्चे थे वो अपनी अपनी गो समीपम नयति चेतम प्रत्येकम वत्सम, गो अपनी अपनी माँ के पास बिना देरी किए साक्षात अपनी अपनी माँ के पास जाकर उसका दूध पीने लग जाते थे। प्रसूम मात्रम स्मृत्य मनः अद्भुता तेषामिति उदारति कालिंगोड। प्रसूम मात्रम, उनको गायों को कहता कि हे माता आप दूध देना शुरू करो, ऐसा बोलकर कालिंगोड उनको उदारति उनको बोलता था। आज अपन इतना ही रखते हैं, है ना। कल अपन चौथा भाग शुरू करेंगे, है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शम, ओम शांति शांति। ये हम संस्कृत का अभ्यास कर रहे हैं भाई लोग। जो भी आप सुन रहे हो तो आप क्षमा करना अगर इसमें कोई गलती हो, क्योंकि ये ना मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अहम डॉक्टर रोहित सैनो अस्मि, सर्वकारी महाविद्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सर्वकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मध्ये यांत्रिक अभियांत्रिकी मेकेनिकल इंजीनियरिंग विषये डॉक्टरेट पदवी धारित्वा अहम एमए संस्कृत अपि, एमए संस्कृत, है ना, अपि मैंने एमए संस्कृत भी कर रखी है। तो ये मैं एक अभ्यास के लिए, गुरु का आदेश है, मैं उसके अभ्यास के लिए अनाथो असीज बहुत ही अच्छा उपन्यास है। इसके अंदर इसको पढ़ने मात्र से, इसको सुनने मात्र से, और आपको जो अपने युवा इसको जो सुनेंगे उनको इसकी बहुत ही अच्छी, इसके पीछे जो मैसेज भी मिलेगा और अपना संस्कृत का अभ्यास भी होगा। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, अपन इसको और रिफाइन करते रहेंगे, है ना। तो जो जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ें। ये मैं, है ना, अपने YouTube पर इसको नोट करता हूँ।